स्वागत करता हूं दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता, आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों, आज हम एफिलिएट मार्केटिंग के सीरीज के इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे एक मर्चेंट अपने एफिलिएट प्रोग्राम को मैनेज कर सकता है। मतलब हाउ टू मैनेज एन एफिलिएट प्रोग्राम। दोस्तों, अगर आप सक्सेसफुली अपने एफिलिएट प्रोग्राम को मैनेज कर पाओगे तभी आप अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज की सेल्स को एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू ग्रो कर पाओगे। तो अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक एफिलिएट प्रोग्राम क्रिएट कर चुके हैं, जो कि मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में आपको बताया है कि एज अ मर्चेंट, एज अ कंपनी, एज अ बिजनेस ओनर आप कैसे एक एफिलिएट प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो, उसका पूरा प्रोसेस बताया है। तो उसको देख के अगर आप एक एफिलिएट प्रोग्राम क्रिएट कर चुके हो या फिर ऑलरेडी आपके पास एक एफिलिएट प्रोग्राम है और आप एक मर्चेंट हो, तो अब आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि आप उस एफिलिएट प्रोग्राम को सक्सेसफुली मैनेज करके अपनी सेल्स ग्रो कर पाओ। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा अंत तक देखिएगा। और अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स सीखना चाहते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसा लगाए, तो आप हमारे चैनल के थ्रू सीख सकते हो। बिकॉज ऑलरेडी मार्केटिंग फंडास पे अराउंड 900 के आसपास वीडियोज हैं और इस साल लगभग 1000 वीडियोस, 30-35 नई सीरीज हम आप लोगों को देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत कर लीजिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें और डिजिटल मार्केटिंग की स्किल सीख के अपने बिजनेस को, करियर को ग्रो करें। तो दोस्तों, चलते हैं और सीखते हैं। दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हैं या हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, मार्केटिंग फंडास एक नए चैनल मार्केटिंग फंडास ग्लोबल के साथ आया है, जिसमें सारा डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग का कंटेंट आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगा, तो आप उससे भी अपनी लर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोग्राम को क्रिएट करने और लाइव करने के बाद अब आज आप इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानोगे कि एक मर्चेंट को किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो आज मैं आपको बहुत डिटेल में बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों, मेन 3 चीजों का तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। पहला, मॉनिटर करना है एफिलिएट्स की एक्टिविटीज को, कि जो एफिलिएट्स आपको ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं वो आपको मॉनिटर करना है। दूसरा दोस्तों, कंपेयर करना है अलग अलग एफिलिएट्स की परफॉर्मेंस को, तभी आप हर एफिलिएट की परफॉर्मेंस को जज करके और उसके ऊपर आगे फर्दर आपको क्या इंप्रूवमेंट्स करनी है, क्या एक्शंस लेने हैं, आप उसके एक्शन से प्लानिंग कर पाओगे। तीसरा दोस्तों, कि आपको एनालाइज करना है कि एफिलिएट प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए अगर आप एनालिसिस सही से करोगे, जो भी डाटा आपके पास आ रहा है, तो ही आप उन इम्प्रूवमेंट्स के लिए प्लान करोगे, उनको अप्लाई करोगे और आप अपने प्रोग्राम को बेहतर बनाते जाओगे समय के साथ साथ। तो दोस्तों, जनरली जब हम बात करते हैं मैक्सिमम एक्टिविटीज जो कि एफिलिएट प्रोग्राम में होती हैं, वो ज्यादातर मैनेज होती हैं एक एफिलिएट प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के द्वारा। एफिलिएट प्रोग्राम सॉफ्टवेयर ही जो मर्चेंट्स हैं उनको बाय करना होता है, या एफिलिएट सॉफ्टवेयर्स वो सब्सक्रिप्शन बेसिस पे लेते हैं। बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग के बेस्ट सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करती हैं, तो उनके बारे में भी हम आने वाली वीडियोस में इस सीरीज के अंदर सीखेंगे, जानेंगे, ताकि आपको कंप्लीट ज्ञान हो, थ्योरेटिकल भी, प्रैक्टिकल भी। तो दोस्तों, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इनसे मर्चेंट्स इजीली ट्रैक कर पाते हैं, चीजों को एनालाइज कर पाते हैं, मॉनिटरिंग कर पाते हैं और कई सारी एक्टिविटीज जो इन सॉफ्टवेयर्स के द्वारा वो करते हैं। तो
इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको एक एफिलिएट प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर खरीदना या सब्सक्रिप्शन बेसिस पे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आप एक प्रोग्राम को सक्सेसफुली मैनेज नहीं कर पाओगे। तो ये सबसे पहली कंडीशन है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं मैनेज जब आपको करना है अपने प्रोग्राम को, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला है वो है केपीआईज, मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। दोस्तों अगर आप अपने बिजनेस या मार्केटिंग के लिए केपीआईज बनाते हो तो वो हेल्प करती हैं आपकी परफॉर्मेंस को अचीव करने में, आपके गोल्स को अचीव करने में, आपके परफॉर्मेंस को एनहेंस करने में। तो हर बिजनेस या मार्केटिंग एक्टिविटी के लिए आपको केपीआई बनाना जरूरी है। अब एफिलिएट मार्केटिंग में कौन सी केपीआईज जनरली बनाई जाती हैं, ठीक है, या किन केपीआईज को आपको अचीव करना होता है, तो दोस्तों एक एक करके समझेंगे। पहला जो मैं आपको बताता हूं जो केपीआई है वो है नंबर ऑफ एफिलिएट्स, के हर एफिलिएट प्रोग्राम को सक्सेसफुल कौन बनाते हैं, वो हैं एफिलिएट्स। तो ये ट्रैक करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके एफिलिएट प्रोग्राम के संग कितने ज्यादा एफिलिएट्स जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जितने ज्यादा एफिलिएट्स आपके प्रोग्राम के संग जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा ये अच्छा है आपके एफिलिएट प्रोग्राम के लिए, मगर ये प्रॉफिट की या सक्सेस की गारंटी नहीं देता। कि अगर आपके नंबर ऑफ, फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए 2 एफिलिएट प्रोग्राम हैं सेम इंडस्ट्री के, और एक के पास 100 एफिलिएट्स हैं और एक के पास 20 एफिलिएट्स हैं, बट नंबर तो वहां पर ज्यादा है 100 और एक के पास 20 है, बट जब देखा गया कि जो 100 है वहां पर ट्रैफिक या सेल्स उतनी ज्यादा नहीं हो रही जितने जो 20 एफिलिएट्स हैं वो ग्रुप बहुत ज्यादा इफेक्टिव, एफिशिएंट और कन्वर्जेंस लेकर आ रहा है। तो इसलिए दोस्तों ये अच्छा इंडिकेटर तो है, क्योंकि ज्यादा आएंगे तो उसमें से ही प्रोडक्टिव लोग भी निकलेंगे और उसके अंदर से अनप्रोडक्टिव भी निकलेंगे, बट सक्सेस और प्रॉफिट की गारंटी नहीं है सिर्फ नंबर के बेसिस पे। उसके लिए मैं आपको अभी आगे चीजें समझाऊंगा कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आप प्रोडक्टिव एफिलिएट्स को अपने संग मेंटेन करें। तो ये है दोस्तों पहला केपीआई। तो दोस्तों अब हम पॉइंट 2 पे आते हैं केपीआईज के, वो है एवरेज एक्टिविटी काउंट या एवरेज एक्टिविटीज परसेंटेज। तो दोस्तों ये जो केपीआई है वो मर्चेंट के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि उनको इसके ऊपर नजर बनाए रखनी है कि जो एफिलिएट्स हमारे संग जुड़े हैं उनकी एक एवरेज एक्टिविटी परसेंटेज क्या है, मतलब। और सबसे पहली बात है जो एवरेज एक्टिविटी परसेंटेज है ये एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको कंपेयर करनी चाहिए। हर मान लो आपके पास 100 एफिलिएट्स हैं तो उनकी आपको एक एवरेज परफॉर्मेंस का पता होना चाहिए, वो कितनी, और परफॉर्मेंस कैसे पता लगेगी, उनकी एक्टिविटीज से। मतलब एफिलिएट तो जुड़ गए बट अगर वो कुछ रेफरल लिंक्स ही नहीं ला रहे, कुछ प्रमोट ही नहीं कर रहे, कुछ सेल्स ही नहीं आ रही, ठीक है, कोई ट्रैफिक ही नहीं आ रहा, तो ये सब तो एक्टिविटीज हैं। तो जब तक आप उनकी एक्टिविटीज को कंपेयर नहीं करोगे, मॉनिटर नहीं करोगे, तो कैसे आप परफॉर्मेंस जज करोगे। तो इसमें आप ऑन एन एवरेज मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली आप अपने एफिलिएट सॉफ्टवेयर के थ्रू उनकी एक्टिविटीज परसेंटेज आप देख सकते हो। अब वो तो क्लियरली सॉफ्टवेयर में आता है, इवन एफिलिएट्स के पास भी जो एक पैनल होता है एफिलिएट पैनल, जिसमें वो खुद अपनी एक्टिविटीज देख सकते हैं कि मैंने अपने इस ब्लॉग में या इस वीडियो के अंदर या कोई ऐड चलाया था तो ये मैंने इतने दिन के लिए करा था, तो इससे इतना ट्रैफिक आया था, इससे इतने फ्री साइन अप हुए थे, इससे इतने पेड कन्वर्ट हुए थे। तो ऑल दीज आर व्हाट, दीज आर एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज आप कंपेयर कीजिए जो मैंने आपको टाइम पीरियड बताया, सो दैट आपको पता लगेगा कि कौन से एफिलिएट्स ज्यादा आपके प्रोग्राम में एक्टिव हैं और एफिशिएंट हैं। अब कई एक्टिव हैं, ट्रैफिक तो बहुत लेकर आ रहे हैं बट उनके कन्वर्जन्स नहीं आ रहे,
कईयों का ट्रैफिक मॉडरेट आ रहा है, बहुत ज्यादा तो नहीं आ रहा, बट उनके कन्वर्जन्स अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। और कई बिल्कुल ही परफॉर्म ही नहीं कर रहे, वो सीजन की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट सीजन बेस्ड होते हैं, वो सीजन में ज्यादा बिकते हैं। बहुत सारे एफिलिएट्स मान लीजिए ज्वाइन तो करते हैं, बट वो फिर किसी और एफिलिएट प्रोग्राम पे अट्रैक्ट हो जाते हैं, या कुछ लोग के पास वो इन्फ्लुएंसर पावर ही नहीं होती, वो किस तरीके से जनरेट करें। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। जब आप ये एक्टिविटी परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो आपको पता लगेगा, और आप उसके बेसिस पे फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो। एफिलिएट्स को मोटिवेट करने के लिए कुछ प्लान्स लेकर आ सकते हो, बोनसेस लेकर आ सकते हो, एक्स्ट्रा स्कीम्स लेकर आ सकते हो, और बहुत सारी चीजें। तो इसलिए एवरेज एक्टिविटी परसेंटेज का केपीआई जरूर आप लोग देखें और इसको मॉनिटर करें। तो दोस्तों, जो तीसरा केपीआई है वो है हमारा ट्रैफिक। दोस्तों, ट्रैफिक जनरेट्स थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग रेफरल लिंक्स। जब कोई एफिलिएट आपका प्रोग्राम ज्वाइन करता है और वो अपना एफिलिएट लिंक जो कि आपके एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू उसको मिला है, जब वो उसको प्रमोट करता है अपनी वेबसाइट, ब्लॉग्स या किसी और वेबसाइट में या ब्लॉग्स में, या फिर अपने वीडियोस में, अगर वो यूट्यूबर है या वो वीडियो मार्केटिंग करते हैं, तो उससे इंस्टेंट ट्रैफिक जनरेट होता है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो केपीआई है, ठीक है, वो ट्रैफिक ही है, क्योंकि जब एफिलिएट्स ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद जब वो प्रमोशन शुरू करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? ट्रैफिक आएगा। तो दोस्तों, ट्रैफिक आना एक पॉजिटिव इंडिकेटर है कि उससे एक आपको पॉजिटिविटी आती है कि हाँ, एफिलिएट ज्वाइन कर रहे हैं, अब इस प्रोग्राम को एक्सपोजर मिल रहा है, ये नए लोगों तक पहुंच रहा है, अलग अलग एफिलिएट्स इसको अलग अलग लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव साइन है। बट इस केपीआई में आपको दो बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। पहला, कि अगर रेलिवेंट लोगों पे पहुंच रहा है, कन्वर्जेंस आ रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, तो वो तो अच्छी बात है, मगर यहां पर 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर इस तरीके का आपके पास ट्रैफिक आ रहा है तो आपको अपने या तो एफिलिएट के संग बात करनी है, या उसको सावधान करना है, या कुछ ऐसे एफिलिएट्स हैं जो बिल्कुल ही रॉन्ग ट्रैफिक ला रहे हैं तो उनको प्रोहिबिट या टर्मिनेट भी करना है। तो दोस्तों, ट्रैफिक में इन 3 बातों का ध्यान रखें ताकि आपके पास रेलिवेंट और क्वालिटी ट्रैफिक आए, कन्वर्जेंस और सेल्स आए। तो अब पहला जो होता है दोस्तों, इररेलेवेंट ट्रैफिक। अब इररेलेवेंट ट्रैफिक का मतलब क्या है? मतलब मान लो मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं और जो मेरा जो नीश है वो क्या है? डिजिटल मार्केटिंग। लोग मार्केटिंग फंडा से या हितेश गुप्ता से डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, टिप्स लेते हैं, स्ट्रेटजी समझते हैं। अब मेरा जो ऑडियंस है, अब मान लो 2, 4, 5 लाख लोग हर महीने मुझे देखते हैं, अब वो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तब वो मेरे संग जुड़े हुए हैं। अब मैं उनको कुछ मान लो ऐसे प्रोडक्ट का उनको मैं ऐड दिखाने लग जाऊं जो ट्रैवल से रिलेटेड है, घूमने फिरने से रिलेटेड है, जिसका मेरे नीश से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है, तो अब उससे क्या होगा? इररेलेवेंट ट्रैफिक क्लिक करेगा, उस लिंक पे जाएगा, जाके क्योंकि वो रेलिवेंट लिंक नहीं है वहां से तुरंत वापस आ जाएगा, तो इससे बाउंस रेट भी बढ़ता है, कन्वर्जेंस नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसको इररेलेवेंट ट्रैफिक कहते हैं। दूसरा, इनएबिलिटी टू कन्वर्ट। इनएबिलिटी टू कन्वर्ट, वहां पर गलती एफिलिएट की नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हमारे प्लान्स में हो सकती है। फॉर एन एग्जांपल के एफिलिएट, मान लो मैंने एक सही लिंक, रेलिवेंट लिंक अपने ऑडियंस को दिया जो कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। अब लोगों, क्योंकि वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो लोगों ने वहां पर क्लिक करा और लोग वहां पर गए। अब वहां पर 2 प्रॉब्लम्स हो सकती है। पहला, जब लिंक पे क्लिक करके वो जिस लैंडिंग पेज पे गए, उस लैंडिंग पेज में या तो कंटेंट इस तरीके से प्रेजेंटेड था कि वो कंटेंट उन लोगों को समझ ही नहीं आया, मैसेज सही से डिलीवर्ड ही नहीं हुआ। और दूसरी प्रॉब्लम वहां पर
कि मैसेज डिलीवर नहीं हुआ, और दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जो लैंडिंग पेज था बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड था। तो इशू मैसेज सही से डिलीवर ना होने का भी हो सकता है, और लैंडिंग पेज आपका परफेक्ट नहीं बना है, उसमें कमियां हैं, कंफ्यूजिंग है, वो भी हो सकता है। तो इन दो कमियों की वजह से ट्रैफिक तो रेलिवेंट आया बट वो कन्वर्ट नहीं हो पाया। अब दोस्तों तीसरा इसके अंदर पॉइंट आता है स्पैम। बहुत सारे ऐसे एफिलिएट्स बन जाते हैं जो कि अनएथिकल स्पैम वेबसाइट्स, इलीगल वेबसाइट्स पर भी प्रमोशन के चक्कर में, ट्रैफिक के चक्कर में लिंक पुट कर देते हैं। अब वहां से जो ट्रैफिक आता है वो इररेलेवेंट तो है ही, साथ के साथ वो अनऑथराइज्ड वेबसाइट से आ रहा है या कोई इलीगल वेबसाइट से आ रहा है, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपके एफिलिएट प्रोग्राम की इमेज को, ब्रांड को खराब कर सकता है, आपकी सर्च इंजन की रैंकिंग को डाउन कर सकता है, और कई तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस तरीके के ट्रैफिक को या एफिलिएट्स को आपको तुरंत ब्लॉक करना है या टर्मिनेट करना है। इससे आपके एफिलिएट प्रोग्राम की क्वालिटी बनी रहेगी, और जो दूसरे एफिलिएट जो सही काम कर रहे हैं उनको भी इससे बेनिफिट होगा। तो ट्रैफिक इज फर्स्ट केपीआई जिसका आपको सबसे ज्यादा मॉनिटर और ट्रैकिंग करनी है। अब दोस्तों फोर्थ क्या है, वो है सेल्स। अब दोस्तों जो सेल्स है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केपीआई जो सबसे ज्यादा मर्चेंट्स या एफिलिएट प्रोग्राम्स के अंदर यूज करी जाती है, क्योंकि हर किसी को क्या चाहिए, एफिलिएट को भी सेल्स चाहिए, मर्चेंट को भी सेल्स चाहिए, सेल्स आएगी तो सबको पैसा मिलेगा। तो इसको क्या कहते हैं, पीपीएस। इसको, ये एक कंपनसेशन मॉडल है जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में कंपनसेशन मॉडल्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो पीपीएस सबसे कॉमन और मशहूर कंपनसेशन मॉडल है जिसमें पे पर सेल के हिसाब से रेवेन्यू मिलता है, और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले मॉडल्स में से एक है। तो दोस्तों ये है वो केपीआई जो आपकी सक्सेस बताती है, क्योंकि जितनी बेहतर सेल्स, जितनी आपकी बढ़िया सेल्स होगी उतना ही बढ़िया आपका एफिलिएट प्रोग्राम चल रहा है, आपके एफिलिएट भी कमा रहे हो और आप भी कमा रहे हो, आपका भी बिजनेस ग्रो हो रहा है। अब सेल्स को, अगर इस मैट्रिक्स को आपको देखना है, आपको इसमें क्या कहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी सेल्स ग्रो हो, तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है कि इंक्रीज इन सेल्स इंडिकेट्स द सक्सेस, ठीक है। ये सीधा मतलब है कि सक्सेस हो रही है क्योंकि सेल बढ़ रही है। अब दोस्तों पहला क्या है पॉइंट इसके अंदर, वो है अ पर्टिकुलर एफिलिएट्स इन जनरेटिंग क्लिक्स, कि पर्टिकुलर एफिलिएट्स जनरेट क्लिक्स, कितने क्लिक मतलब वो जनरेट कर रहा है। दूसरा, क्वालिटी प्रोडक्ट्स दैट मीट्स द एक्सपेक्टेशन, क्या वो क्वालिटी प्रोडक्ट है कि वो जो लोगों को पहुंचाया जा रहा है वो उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहा है। क्योंकि सेल्स कहां से आएगी दोस्तों, कोई हवा से नहीं आती है, कोई जादू से नहीं आती, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, जिसमें एफिलिएट के भी और मर्चेंट के दोनों के मतलब स्ट्रेटजीज और फैक्टर्स होते हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। अभी दो मैंने आपको बताए कि जनरेटिंग क्लिक्स, दूसरा आपका क्वालिटी जो प्रोडक्ट है वो लोगों के एक्सपेक्टेशंस को मीट करना चाहिए। तीसरा है अ ग्रेट डिजाइन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ लैंडिंग पेज दैट कन्वर्ट्स वेल, तो लैंडिंग पेज जो मर्चेंट का होता है, जहां पर वो एफिलिएट लिंक के थ्रू ट्रैफिक आता है, ऑडियंस आती है, वो परफेक्ट होना चाहिए। और लैंडिंग पेज परफेक्ट कैसे बनाएं, किन बातों का ध्यान रखें, क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड करें, इसके ऊपर भी एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंट वीडियो मेरे चैनल में है, हाउ टू क्रिएट अ परफेक्ट लैंडिंग पेज, वो जरूर देख लेना, वो आपको हर चीज में हेल्प करेगी डिजिटल मार्केटिंग में। अब दोस्तों इसका अगला पॉइंट है अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। आज की डेट में वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग मल्टीपल स्क्रीन पे देखते हैं, लोग मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे, टैबलेट पे, टीवी पे, अलग अलग ब्राउजर्स पे, क्रोम, मोजिला, सफारी और बहुत सारे। अब अगर आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, कंपेटेबल नहीं है इन सब से, तो बहुत सारा ऑडियंस जो किसको सही एक्सपीरियंस ही नहीं मिल रहा, वो देख ही नहीं पा रहा, तो वो तो खराब हो जाएगा, तो रिटर्न हो जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। उसके अलावा रिगार्डिंग द एफिलिएट प्रोग्राम प्रोडक्टिविटी, यूज दिस मैट्रिक्स टू एनालाइज एंड कंपेयर। अब यहां पर क्या है, एफिलिएट प्रोग्राम की प्रोडक्टिविटी
किस मैट्रिक से एनालाइज करी जाती है, कंपेयर करी जाती है, वो मैं आपको समझाता हूं। द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल एफिलिएट्स, के हर एक एफिलिएट की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी ट्रैक होनी चाहिए। और दोस्तों अगला पॉइंट है द परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रमोशनल बैनर्स एंड क्रिएटिव मटेरियल। अब जो मर्चेंट्स हैं वो क्रिएटिव मटेरियल, बैनर्स, एड मटेरियल प्रोवाइड करते हैं एफिलिएट्स को। तो अगर उनकी परफॉर्मेंस उन क्रिएटिव्स में अट्रैक्शन ही नहीं है, कुछ ऐसा एंगेजमेंट मटेरियल ही नहीं है, वो इंटरेक्टिव ही नहीं है, क्रिएटिव ही नहीं है, मैसेज उसमें सही से नहीं जा रहा, तो किस तरीके से वहां पर लोग एंगेज होंगे और आपका सीटीआर आएगा या लोग आगे फर्दर एक्शन लेंगे। तो जो एफिलिएट प्रोग्राम मर्चेंट्स के जो क्रिएटिव्स होते हैं उनको भी अलग अलग मतलब एनालाइज करना चाहिए। जब भी आप प्रोवाइड करते हो हर एक मटेरियल की, प्रमोशनल मटेरियल की परफॉर्मेंस जज होनी चाहिए कि कहीं वहां तो कमी नहीं है। उसके अलावा दोस्तों आता है दिस टाइप ऑफ एफिलिएट दैट स्टैंड्स आउट, इन्फ्लुएंसर इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और ब्लॉगर। मतलब यहां पर जो परफॉर्मेंस है वो किस एफिलिएट की सबसे बेहतर है। मतलब मान लो एफिलिएट्स आपके पास 100 हैं, अब 100 में से 10 ऐसे एफिलिएट हैं जो 80% आप लोगों की सेल लेकर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका ध्यान तो उन पे जाएगा ही ना, क्योंकि 100 में से वही 10 हैं जो आपकी 80% सेल लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो उनको जरूर आपको अप्रिशिएट करना है। अब अगला पॉइंट है द टाइप ऑफ पोस्ट दैट कन्वर्ट्स। आप जो पोस्ट डालते हो जो कन्वर्ट करती है, जैसे आप एक ब्लॉग डालते हो या आप एक प्रोडक्ट रिव्यू डालते हो या फिर आप एक बैनर डालते हो, तो वो किस तरीके का होना चाहिए उसके ऊपर भी आपको एनालाइज करना है, उसके ऊपर भी आपको काम करना है। अगला पॉइंट है डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द ईयर। अब दोस्तों इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। कि मान लो अगर आपके ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही बिकते हैं कहीं, तो ऑब्वियसली वहां पर आपको उसके हिसाब से प्लानिंग करनी है, क्योंकि वहां पर सेल्स या कन्वर्जन्स आपको सेम तरीके से नहीं आएंगे, क्योंकि वो सीजन के हिसाब से है कि पर्टिकुलर पीरियड, टाइम पीरियड के हिसाब से है। तो दोस्तों अब जो आपको इन सब चीजों से जो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड हुई है, जो आपको पता लगा है, तो जो एफिलिएट प्रोग्राम मैनेज करते हैं मर्चेंट्स, वो इन सारे इंडिकेटर्स को अगर ध्यान दें, इसके ऊपर काम करें, तो वो बहुत अच्छे से अपने प्रोग्राम को मैनेज तो करेंगे, मैनेज के साथ साथ वो सेल्स बढ़ाने में एफिलिएट्स को भी हेल्प करेंगे। और उनकी परफॉर्मेंस जज करने के बाद वो किन एफिलिएट्स को ज्वाइन करना है, एफिलिएट्स को कैसे अपने संग जोड़े रखना है, कैसे मोटिवेट रखना है, ऐसी बहुत सारी आप लोगों को इनपुट इन सब बातों से मिला होगा। अब दोस्तों 5th जो केपीआई है वो है कन्वर्जन्स। अब यहां पर शायद कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि अभी तो हमने सेल्स की बात करी है और सेल्स ही तो कन्वर्जन होती है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। अलग अलग मर्चेंट्स के हिसाब से कन्वर्जन्स अलग अलग हो सकती हैं। हाँ, सबसे पॉपुलर जो मेथड है वो तो पीपीएस है, जैसे मैंने आपको बताया, पे पर सेल, जिसको कन्वर्जन्स भी बोला जाता है, बट कन्वर्जन्स अलग मर्चेंट्स के लिए अलग हो सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल, लीड एक कन्वर्जन काउंट करी जा सकती है, कुछ डाउनलोड करने को दिया गया है वो एक कन्वर्जन काउंट करा जा सकता है, कोई कंटेंट व्यू करने को कन्वर्जन काउंट करा जा सकता है, कोई सर्वे हो रहा है उसको कन्वर्जन काउंट करा जा सकता है, कुछ साइन अप करवाया जा रहा है, रजिस्टर कराया जा रहा है, उसको हम कह सकते हैं कि वो एक कन्वर्जन है, और ऐसे बहुत सारे। तो दोस्तों अब जब हम कैलकुलेट करते हैं रेशो को कि हमारा कन्वर्जन का रेशो क्या है, तो उसका सिंपल मेथड है, जो टोटल नंबर ऑफ ट्रैफिक आया आपके पास और जो टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन आए, डिवाइड कर दो, अपने आप ही आपका रेशो निकल आएगा कन्वर्जन्स का। और जो मेन गोल है, ये सारी केपीआईज जो मैंने आपको बताई, इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। अब एक एफिलिएट जब इतनी मेहनत करता है, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए एफिलिएट प्रोग्राम बनाता है, उसके अराउंड ये सारा सिस्टम, सॉफ्टवेयर और सारा नेटवर्क डेवलप करता है, ठीक है, इतने एफिलिएट जो अपने संग कनेक्ट करने के लिए जो मार्केटिंग और बहुत सारी चीजें करता है, तो अगर वो अपने एफिलिएट प्रोग्राम की परफॉर्मेंस ही जज नहीं कर पाएगा, ट्रैक नहीं कर पाएगा, तो कहां से वो उस प्रोग्राम को और बेटर या सक्सेसफुल बना पाएगा। अब दोस्तों जब हमने अब केपीआईज की बात कर ली,
अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, जो कि है कम्युनिकेशन मेथड्स। कम्युनिकेशन मेथड विद एफिलिएट्स इज अ रेगुलर एंड इंपॉर्टेंट टास्क, क्योंकि अगर आप एक एफिलिएट प्रोग्राम चलाते हो, आप एक मर्चेंट हो, तो अपने एफिलिएट के संग रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए इसको हमने दो सेगमेंट में, मतलब जब आप कम्युनिकेट करते हो तो उस कम्युनिकेशन को दो सेगमेंट में बांट दिया जाता है। तो जो पहला जो कम्युनिकेशन का जो सेगमेंट है वो है ऑटोमेटेड कम्युनिकेशन, और जो दूसरा कम्युनिकेशन का मेथड है वो है ऑनगोइंग कम्युनिकेशन। तो इसके बारे में, दोनों मेथड्स के बारे में अब हम समझते हैं कैसे ये कम्युनिकेशन मेथड काम करते हैं। तो दोस्तों अब हम पहले कम्युनिकेशन मेथड के बारे में बात करते हैं, जो कि है ऑटोमेटेड कम्युनिकेशन। तो एक एफिलिएट प्रोग्राम जो कि एक सॉफ्टवेयर के द्वारा मैनेज होता है, तो बेसिकली वहां पर ये फैसिलिटी होती है कि आप ऑटोमेटेड कम्युनिकेशन का एक फीचर होता है जिसके थ्रू आप कुछ टेम्पलेट्स जो कि प्री डिजाइंड होते हैं या आप प्री डिजाइन करके रख सकते हो और उनको ट्रिगर कर सकते हो टाइम टू टाइम अकॉर्डिंगली, जो भी आप शेड्यूलिंग करते हो उसके हिसाब से। अब दोस्तों जब आप कोई भी एफिलिएट प्रोग्रामर कोई भी एफिलिएट जब कोई एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करता है, तो ज्वाइन करने के वक्त ऑटोमेटिकली जैसे कि एक ईमेल उसको चली जाती है ऑटोमेटिकली कि थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, वेलकम टू आवर फैमिली, इस तरीके से जो भी ग्रीटिंग मेल या वेलकम मेल उसको जाती है, तो क्या होती है वो एक ऑटोमेटेड मेल होती है। ठीक है, जो भी एफिलिएट ज्वाइन करेगा उसको वो उस मर्चेंट या एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू जाएगी ही जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो एक तो ये हो गया। अब दोस्तों जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस तरीके की जो कम्युनिकेशन मेथड है वो है प्री डिजाइंड। यू क्रिएट मैसेजेस इन एडवांस, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, या कुछ मैसेजेस तो कई महीनों पहले ही डिजाइन करके रख लिए जाते हैं। दूसरा है दोस्तों इसके अंदर मास, ऐसे ईमेल टेम्पलेट्स जो हर एफिलिएट्स को भेजना ही भेजना होता है, बल्क में मास में सबको भेजना होता है, तो वो बना के आपने टेम्पलेट्स रखे हैं, शेड्यूल कर रखे हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे सबको जाएंगे ही जाएंगे। तीसरा है दोस्तों शेड्यूल। अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर माइलस्टोन पे ये ट्रिगर होते हैं टेम्पलेट्स। फॉर एग्जांपल मान लो एफिलिएट्स तो आते हैं, ज्वाइन करते हैं, काम करते हैं। अब जब वो कुछ माइलस्टोन चूज कर मतलब अचीव करते हैं या कोई ऐसी मिस्टेक करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से जो टेम्पलेट डिजाइन होता है वो उनके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस के आपने फॉर एग्जाम्पल 1000 सेल्स करी हैं या कुछ भी इस तरीके का ऑटोमेटिकली पहुंच गया। तो सभी को पहुंचना है जब कोई भी एफिलिएट उस बेंचमार्क को अचीव करता है या कुछ वायलेट करता है कोई, तो वो ऑटोमेटिकली पहुंचने की आपने पॉलिसी वायलेट करी है। तो इस तरीके के एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ईमेल्स दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ ऑटोमेटेड कम्युनिकेशन। मतलब मैं आपको कुछ उस तरीके की ईमेल्स बता रहा हूं जो ऑटोमेटेड कम्युनिकेशन का एक पार्ट हो सकती हैं। तो पहला हो गया वेलकम मेल, जो मैंने आपको बताया, जो ज्वाइनिंग के वक्त जाती है। दूसरा हो गया वीकली मंथली परफॉर्मेंस के एक परफॉर्मेंस मेल ऑटोमेटेडली सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाई गई एफिलिएट मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा, और वो हर एफिलिएट को उसकी अपनी चली गई। तीसरा है न्यूज अनाउंसमेंट ईमेल। अब एफिलिएट प्रोग्राम मान लो कोई ऑफर या कोई न्यूज लेकर आ रहा है, तो वो सब एफिलिएट्स के लिए बराबर है और वो जानी है तो वो ऑटोमेटिकली जाएगी। और अगला है सेल्स कंफर्मेशन ईमेल। किसी भी एफिलिएट की जैसे ही सेल्स मतलब कंप्लीट होती है, डन होती है, तो ऑटोमेटिकली उसको मेल जाती है कि आपकी ये सेल्स हुई है। ठीक है, तो ये सब ऑटोमेटिक के अंदर ऑटोमेटेड ईमेल कम्युनिकेशन में आ सकते हैं या कम्युनिकेशन मेथड में आ सकते हैं। अब अगला आता है दोस्तों ऑनगोइंग कम्युनिकेशन। अब जैसे कि हमने देखा अभी ऑटोमेटेड वाले जो टेम्पलेट्स और प्री डिजाइन और शेड्यूलिंग के थ्रू करे जाते हैं, अब बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन मेथड है जो ऑनगोइंग स्पॉन्टेनियसली आप लोगों को या मर्चेंट को एफिलिएट प्रोग्राम वालों को करने होते हैं अपने एफिलिएट्स के संग। अब उसके अंदर क्या है, इस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है कि कोई यूनिक प्रॉब्लम है या कोई चीज अनफोर्सीन कर दी गई है या कुछ अनयूजुअल हुआ है। तो इसके मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स बता रहा हूं जो कि आपके इस तरीके की ईमेल के अंदर काउंट होते हैं ऑनगोइंग कम्युनिकेशन में। जैसे कि फीडबैक ईमेल। अब किसी एफिलिएट का आप फीडबैक दे रहे हो तो ऑब्वियसली वो उसको पर्टिकुलरली आप कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है,
रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन, किसी एफिलिएट ने अपना कुछ स्पेसिफिक क्यूरी पूछी, प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ भी पूछा, तो ऑब्वियसली वो वाला ऑन द स्पॉट आपका जो भी मैनेज कर रहा है कम्युनिकेशन को उस एफिलिएट प्रोग्राम में वो उसका जवाब दे रहे हैं। तो इस तरीके की मेल ऑनगोइंग कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। और कोई भी रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, कमेंट या किसी सजेशन, कोई सजेशन दिया जा रहा है, ठीक है, वो आपके ऑनगोइंग कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। या दोस्तों मैसेज टू पॉइंट आउट सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस, के मतलब कोई मैसेज स्पेसिफिकली एफिलिएट को भेजा जा रहा है उसकी सक्सेस के ऊपर, उसकी लो परफॉर्मेंस के ऊपर, कोई वो स्पैमिंग या गलत एक्टिविटी कर रहा है उसके ऊपर, तो स्पेसिफिकली चीजों को भेजा जा रहा है। तो ये हो गया कि जो ऑनगोइंग कम्युनिकेशन जो ऑन द स्पॉट सिचुएशन के हिसाब से ही कम्युनिकेट करा जाता है एफिलिएट से, ये ऑटोमेटेड नहीं हो सकते। अब हम जानते हैं इसी में ही एलिमेंट्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन के किस तरीके से आप अपने कम्युनिकेशन लेवल को अच्छा बना सकते हो, वो क्या एलिमेंट्स हैं। तो गुड कम्युनिकेशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस, स्पेशली व्हेन यू नो द मैसेज यू टाइप इज द ओनली वे टू कम्युनिकेट। अब दोस्तों यहाँ पर कोई सामने तो है नहीं, जो भी काम हो रहा है वर्चुअली या ऑनलाइन हो रहा है। अब वहां पर जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो रहा है, जो भी तरीके का कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर वो इफेक्टिव नहीं है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आप अपना बिजनेस लूज कर सकते हो या आप अपनी कमांड लूज कर सकते हो, अनलाइकली। अब इसके अंदर क्या है दोस्तों, दिस इज वाई to develop a communication essential skill to interact with affiliates in your affiliate program। तो इसलिए जो भी पर्सन कम्युनिकेट कर रहा है एफिलिएट से, वो उसकी कम्युनिकेशन के ऊपर कमांड, उसकी नॉलेज, ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो इसलिए ये एक एसेंशियल चीज है कि आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उस कम्युनिकेशन का लेवल क्या है, ठीक है। अब इसके अंदर हम कुछ बातें जानते हैं जो आपके कम्युनिकेशन लेवल में मतलब एक इंपॉर्टेंस रखती है। जैसे पर्सनलाइजेशन, कि जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो एक पर्सनलाइज, मेक ईच मैसेज पर्सनल, इवन इफ इट इज अ टेम्पलेट ईमेल, मेक योर एफिलिएट फील स्पेशल एंड एक्नॉलेज्ड। इसका मतलब है जब भी कोई आप ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हो अपनी एफिलिएट से, भले ही वो जो कम्युनिकेशन है वो आप एक टेम्पलेट के थ्रू ही कर रहे हो ऑटोमेटेड, बट वहां पर भी उस पर्टिकुलर ईमेल को एक पर्सनल टच, पर्सन का नाम, उसको ग्रीट करके और कुछ ऐसी पॉइंट्स ऐड करके आप कर सकते हो कि उसको लगे कि हाँ ये स्पेशली जो कम्युनिकेशन है उसके लिए ही उसके संग करा जा रहा है। अब दोस्तों अगला पॉइंट है टाइम लाइननेस। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, इट इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग देयर एट द राइट टाइम। When you have an email from an affiliate, try to respond swiftly as possible। मतलब इसको कहते हैं टाइमलाइननेस, मतलब टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं। जब भी एफिलिएट को कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, आपके एफिलिएट प्रोग्राम की टीम के पर्सन उनको इंस्टेंट रिस्पॉन्स दें और उनको सपोर्ट करें। अगला है दोस्तों प्रिसाइजनेस। जो आपकी ईमेल्स हैं वो कंप्लीट, प्रिसाइज और पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में किसी पे इतना टाइम नहीं है जो बड़े लंबे लेक्चर से पैराग्राफ्स पढ़ते हैं। वो पॉइंट टू पॉइंट आपकी ईमेल हो जिससे आपका मैसेज क्लियर हो और इजी टू अंडरस्टैंड हो, इस बात का आपको ध्यान रखना। अब है कंसाइसनेस। यूज अ फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल टू कन्वे द मैसेज and to provide enough relevant information details to the message recipient। मतलब कम से कम शब्दों का यूज करें और अपना मैसेज पहुंचाएं। अब दोस्तों आता है एक्शनेबल। योर रिस्पॉन्स एंड आइडिया शुड बी फुली एक्शनेबल इफ यू वांट टू सॉल्व एन इशू और अ प्रॉब्लम सक्सेसफुली। तो मतलब आपका जो कम्युनिकेशन है उसमें कोई ना कोई एक्शन दिखना चाहिए। जब आप उसमें सामने वाले की जो एफिलिएट की प्रॉब्लम है उसका कोई सॉल्यूशन है या उसको आप कोई सजेशन दे रहे हो, मतलब उसका कुछ रेलिवेंसी होनी चाहिए और वो एक्शनेबल, फुली एक्शनेबल वो होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं, ऑल्दो मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन इज यूजुअली थ्रू ईमेल, अदर चैनल्स फॉर कम्युनिकेशन विद द एफिलिएट कैन ऑल्सो बी यूज्ड। मतलब ईमेल तो सबसे ज्यादा यूज होने वाले कम्युनिकेशन मेथड्स में से एक है, मगर कुछ और भी कम्युनिकेशन के मेथड्स यूज करे जा सकते हैं एफिलिएट के संग कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे कि
इंटरनल मैसेजिंग सर्विस हो सकता है आपके एफिलिएट प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में जो एफिलिएट ज्वाइन हो चुके हैं उनको आप इंटरनली कुछ मैसेजिंग का सिस्टम हो जिसके संग आप डायरेक्ट मैसेजिंग कर सकते हो, बात कर सकते हो। दूसरा है इंस्टेंट मैसेंजर, तीसरा है सोशल मीडिया, चौथा है फोन। तो दोस्तों ईमेल सबसे ज्यादा यूज होता है, बट ये कम्युनिकेशन भी यूज करे जा सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट और जो भी मर्चेंट की अपनी टर्म एंड कंडीशन है उसके हिसाब से। तो दोस्तों ये जो हमने जाना कम्युनिकेशन मेथड्स के बारे में जाना, जिससे आप अपने कम्युनिकेशन को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हो, जुड़े रह सकते हो अपने एफिलिएट्स के संग, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों ये आपकी सेल्स ग्रो करने में और एफिलिएट्स को आपके संग बने रहने में मदद करेगा। तो दोस्तों अब हम एट लास्ट हमने केपीआईज के बारे में जाना, कम्युनिकेशन मेथड्स के बारे में जाना, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम को सही से मैनेज करना चाहते हो और सक्सेसफुल बनाना चाहते हो। बट अब हम बात करने जा रहे हैं कैसे आप अपने एफिलिएट्स को मैनेज करोगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एफिलिएट प्रोग्राम की सक्सेस के लिए। तो दोस्तों अगर आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हो अपने एफिलिएट प्रोग्राम को तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि एफिलिएट्स ही हैं जो आपके प्रोग्राम और गोल को अचीव करने में आपका साथ देंगे, मदद करेंगे और आपका रेवेन्यू बढ़ाएंगे। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक मर्चेंट को या एफिलिएट प्रोग्राम में जो एफिलिएट्स हैं उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर देना चाहिए, क्योंकि हर एफिलिएट एक बराबर नहीं हो सकता। तो बेसिकली कैसे आप उनको डिवाइड कर सकते हो मैं समझाता हूं। पहला हो गया बिगिनर्स। ये वो एफिलिएट्स हैं जिन्होंने रिसेंटली आपके प्रोग्राम को ज्वाइन करा है और यहां पर उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस, थोड़ी सी एक्स्ट्रा हेल्प, मार्केटिंग टैक्टिक्स में थोड़ा सा सपोर्ट, ये सब चीजें उनको हेल्प करेंगी और उनको अगर आपसे आपके एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू थोड़ी इनकम होती है तो वो मोटिवेट होते हैं और ज्यादा वर्क करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरा होता है दोस्तों रेगुलर एफिलिएट्स। ये वो एफिलिएट्स हैं जिनके संग एफिलिएट प्रोग्राम या मर्चेंट्स रेगुलर बेसिस पे कोलैबोरेट करते हैं। अब ये लोग कौन हैं जो थोड़े टाइम से या काफी टाइम से काम कर रहे हैं एज एन एफिलिएट मार्केटिंग में, इंडस्ट्री में। अब इनके संग क्या होता है, ये एक मॉडरेट सेल्स लाके देते हैं। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल बिगिनर है तो बिल्कुल सेल नहीं लाके दे पा रहे हैं, बहुत कम लाके दे रहे हैं या बहुत ही ज्यादा दे रहे हैं, बट ये मॉडरेट सेल देते हैं जो कि एक अच्छा इनपुट देती है आपके रेवेन्यू में एफिलिएट प्रोग्राम के। तो इस तरीके के जो रेगुलर एफिलिएट्स हैं उनको टाइम टू टाइम कुछ पर्क्स, डील्स, ऑफर्स आप देते रहें ताकि ये लोग मोटिवेटेड रहें, आपके प्रोग्राम का हिस्सा बने रहें, आपकी भी सेल हो और इनको भी रेवेन्यू मिले टाइमली। अब दोस्तों हम तीसरे तरीके की बात करते हैं, वो है सुपर एफिलिएट्स। सुपर एफिलिएट्स वो एफिलिएट्स हैं जो हर एफिलिएट प्रोग्राम की जान है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था 20% या 10% वो एफिलिएट्स होते हैं जो उस एफिलिएट प्रोग्राम की 80%, 90%, 70% सेल लाते हैं। कई बार तो ऐसे भी प्रोग्राम्स हैं जिसमें एक एफिलिएट 50% सेल भी लेकर आ रहा है अकेले उस पूरे एफिलिएट प्रोग्राम की। तो दोस्तों अगला जो है वो है फ्रॉडलेंट एफिलिएट्स। ये वो एफिलिएट्स हैं जो फ्रॉड मेथड्स यूज कर रहे हैं, इलीगल मेथड यूज कर रहे हैं, फेक परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, और इस तरीके के जो एफिलिएट्स हैं उनको डिटेक्ट करना है, ढूंढना है, टर्मिनेट करना है, बैन करना है, ताकि आपकी भी इमेज बची रहे, आपको भी नुकसान ना हो और दूसरे एफिलिएट्स को भी इससे नुकसान ना हो। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जाना एफिलिएट्स के बारे में, अब हम जानेंगे कि जब कोई भी एफिलिएट ज्वाइन करता है आपके प्रोग्राम को तो क्या क्राइटेरिया या किन बातों का आप ध्यान रख सकते हो या नोटिस कर सकते हो जिसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो कि इन एफिलिएट्स को ज्वाइन कराना है या नहीं कराना है। तो पहला है एग्जिस्टिंग ब्लॉग और वेबसाइट। तो जब कोई एप्लीकेशन भरता है एफिलिएट ज्वाइन करने के लिए तो सिंपल सा हिसाब है कि आप उससे पूछ सकते हो कि क्या उसके पास कोई वेबसाइट है, ब्लॉग है या कोई सोशल मीडिया, मतलब उसका कोई प्लेटफॉर्म है, कुछ है,
कि वो क्राइटेरिया आप दिमाग में रख सकते हो कि मैंने इसको एज एन एफिलिएट ज्वाइन कराना है नहीं, क्योंकि दोस्तों बिना कोई ऑनलाइन प्रेजेंस के किस तरीके से वो आपको सेल ला के देगा, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इस वजह से आप ये क्राइटेरिया जरूर ध्यान में रखें। दूसरा है विजिटर काउंट्स, एवरेज नंबर ऑफ विजिट्स। अब दोस्तों कुछ एफिलिएट प्रोग्राम्स इस बात का भी ध्यान रखते हैं, मान लीजिए कुछ ऐसे एफिलिएट ज्वाइन कर रहे हैं जिनके पास वेबसाइट है या ब्लॉग है या वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या उनके अकाउंट्स हैं, मगर अगर उस पर ट्रैफिक ही नहीं है, उनके फॉलोवर्स ही नहीं है, तो भी बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम्स ऐसे एफिलिएट्स को ज्वाइन नहीं कराते। तीसरा है दोस्तों रीजन और कंट्री। बहुत सारे ऐसे एफिलिएट्स हैं जिनकी एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं जिनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट किसी रीजन, कंट्री, ज्योग्राफी या डेमोग्राफिक से रिलेटेड होती है, तो वो क्राइटेरिया भी ध्यान रखते हैं वो लोग कि जो एफिलिएट को वो ज्वाइन करा रहे हैं क्या वो उनका वो क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहा है, वो रेलिवेंट है या नहीं है। और दोस्तों अगला है फॉलोवर्स और सोशल मीडिया प्रेजेंस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि हर एफिलिएट प्रोग्राम या मर्चेंट ये देखते हैं कि उन इन्फ्लुएंसर्स के संग वो जुड़ना पसंद करते हैं जिनकी बहुत अच्छी फॉलोइंग या प्रेजेंस या ऑडियंस है ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर, तो उनके संग हर कोई कनेक्ट होना चाहता है, स्पेशली वो रेलिवेंट है तो और ज्यादा। तो दोस्तों अब बात करते हैं एफिलिएट्स स्ट्रेटजी के बारे में। कई बार जब बहुत सारे ऐसे एफिलिएट प्रोग्राम हैं, जब कोई एफिलिएट उनको ज्वाइन करता है तो वहां पर वो पूछते हैं कि आपकी एफिलिएट मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है इस प्रोग्राम को प्रमोट करने की। अब फॉर एन एग्जांपल वहां पर कोई एफिलिएट लिखता है जी मैं पीपीसी मतलब पे पर क्लिक सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट करूंगा आपके एफिलिएट प्रोग्राम को, तो उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि टर्म एंड कंडीशंस में क्लियरली मेंशन होता है कि इस तरीके की स्ट्रेटजीज को अलाउ नहीं करा जाता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है दोस्तों सेल्फ रेफरल। जो कुछ एफिलिएट सेल्फ रेफरल देते हैं उसको भी मान्य नहीं किया जाता है, तो उसको भी काउंट नहीं करा जाता है। और एफिलिएट्स को भी अच्छे से टर्म्स ऑफ सर्विस पढ़नी चाहिए कोई भी एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले, और अब एफिलिएट प्रोग्राम बनाने वाले मर्चेंट को भी अच्छे से टर्म एंड कंडीशंस के अंदर चीजों को मेंशन करना चाहिए क्लियरली। अगला पॉइंट है नॉन क्वालिफाइड लीड्स। नॉन क्वालिफाइड लीड्स जैसे पीपीएल जो कंपनसेशन प्रोग्राम होता है उसमें भी लीड्स देने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही इररेलेवेंट खराब बिल्कुल फ्रॉड लीड्स दे दी जाए। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना होता है। अब दोस्तों बात करते हैं, जैसे कि अब हमने सब कुछ जाना, हमने केपीआईज, कम्युनिकेशन मेथड्स और कैसे आप अपने एफिलिएट्स को मैनेज कर सकते हो और एफिलिएट प्रोग्राम को आप कैसे एनहेंस कर सकते हो, बेटर बना सकते हो, हर चीज हमने यहां पर जानी। अब हम जानते हैं कि आप ये भी आपको मैं एडवाइस करता हूं कि जब आप अपने एफिलिएट प्रोग्राम को आप बनाते हैं, जब उसकी टर्म एंड कंडीशंस बनाते हैं, तो वहां पर आपको अपने एफिलिएट्स को बताना चाहिए कि वॉइड ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं, VOID वॉइड ट्रांजैक्शंस। कई बारी एफिलिएट को लगता है कि उसने कन्वर्जन कर ली या सेल्स कर ली और उसको लगता है कि उसका पे आउट आने वाला है, मगर आपने अगर अपनी टर्म एंड कंडीशंस में क्लियर कर रखा है कि इस तरीके की ट्रांजैक्शंस को कैंसिल माना जाएगा या कन्वर्जन सेल्स नहीं माना जाएगा, तो वो इनवैलिड या वॉइड ट्रांजैक्शंस होती हैं। फॉर एन एग्जांपल मान लो किसी एफिलिएट ने एक सेल करा, एक होस्टिंग सेल करी किसी एफिलिएट प्रोग्राम की। अब होस्टिंग में फ्री लुक पीरियड होता है 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन का। अब उसको तो लगा उसने सेल कर दी, उसका पे आउट बन गया और उसका पे आउट 1 महीने बाद आएगा, मगर हुआ क्या, 15 दिन के अंदर जिसने होस्टिंग बाय करी थी उसने कैंसिल कर दी, उसको रिफंड आ गया। तो इस कंडीशन के अंदर पे आउट थोड़ा ना बना, सेल्स हुई बट वो डिक्लाइन हो गई, कैंसिल हो गई, तो वहां पर पे आउट नहीं जाएगा उस एफिलिएट को। तो इस तरीके की अकॉर्डिंग टू योर एफिलिएट प्रोग्राम अगर कोई वॉइड ट्रांजैक्शंस या जिन ट्रांजैक्शंस को मान्यता नहीं दी जाएगी वो आपको मेंशन करना चाहिए, सो दैट एफिलिएट्स को क्लियरली पता हो कि सेल कब कंप्लीट मानी जाएगी और कब पे आउट आएगा। तो ये ट्रांसपेरेंसी बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके एफिलिएट प्रोग्राम में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस सारी इंफॉर्मेशन
और इससे पहले जो हमने आपको सारी इस सीरीज में वीडियोस दी हैं और आगे आने वाली वीडियोस जो हम आपको देंगे, आपको रेलेवेंट इन डेप्थ एफिलिएट मार्केटिंग की एक्चुअल नॉलेज मिल रही होगी, जिससे आप अपने या तो एज एन एफिलिएट अपने बिजनेस के लिए एफिलिएट प्रोग्राम बना सकते हो, मैनेज करा सकते हो, ग्रो कर सकते हो अपने बिजनेस को, या एफिलिएट बन के आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हो। ये सही मेथड्स मैं आपको बता रहा हूँ, इन डेप्थ नॉलेज में आपको दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कंटेंट पसंद आ रहा होगा दोस्तों आपको। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज अगर आप लेना चाहते हैं हमारी एजेंसी से, या आप डायरेक्ट मेरे से डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हो, हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या हमारे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हो दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।